hello students, once again welcome back to Prakashan classes, and in this video we are going to cover this going to the second video of accounting for reserve and provision. Already हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन की रिगार्डिंग कि रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है. आज का क्लास में हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं. क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1. द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. द फॉलोइंग is the extract from the trial balance of मिस्टर ए. तो हम लोग को एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है मिस्टर ए एज ऑन 31st December as on 31st December 2016. एक्सट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है ना, कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, जो रेलिवेंट डेटा है वही दिया रहेगा और उसी से बेसिस पे हम लोग को सम्स को सॉल्व करना है. ठीक है, ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम. ठीक है, नाउ बैड डेट्स. ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी कर लेंगे. बैड डेट्स है ₹8,000. उसके बाद सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस है 3 लाख. सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस है 3 लाख या 3 लाख. उसके बाद प्रोविजन फॉर bad and doubtful debts. provision for bad and doubtful debts ये दिया हुआ है 12,000. इसके अलावा लिखा हुआ है it is desired to maintain a provision of 5% for bad and doubtful debts. बैड एंड डाउटफुल डेट्स. तो ये हमारा डेटा है. नीचे हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे. प्रिपेयर बैड डेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर bad and doubtful debts account. Provision for bad and doubtful debts account. तो ये हमारा क्वेश्चन है. दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे आज का क्लास में. इस क्वेश्चन में हम लोग को एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, मतलब कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं दिया मिस्टर ए बैनर्जी का. एक्सट्रैक्ट गिवन है, जितना डेटा दिया है उसी से हम लोग को सम्स को सॉल्व करना है. ट्रायल बैलेंस में हम देख सकते हैं कि कुछ डेबिट आइटम्स दिया है और कुछ क्रेडिट आइटम्स दिया है. ट्रायल बैलेंस में हम लोग कुछ डेबिट आइटम्स दिया है एंड कुछ क्रेडिट आइटम्स दिया हुआ है. ट्रायल बैलेंस में हम देख सकते हैं बैड डेट का फिगर दिया है 8,000, सनी डेटर्स का फिगर दिया है 3 लाख, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दिया है 12,000. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए वो क्रेडिट में लिखा है. बैड डेट लॉस है डेबिट बैलेंस होता है इसलिए वो डेबिट में लिखा हुआ है.
डेटर्स एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए वो डेबिट में लिखा हुआ है 3 लाख। इट इज डिजायर्ड टू मेंटेन, हमको कितना परसेंट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है, 5%। ये 5% किस पे कैलकुलेट करते हैं, डेटर्स के ऊपर। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हम लोग मेंटेन करते हुए चलेंगे 5%। हम लोग को क्या बनाना है, वी नीड टू प्रिपेयर बैड डेट्स अकाउंट एंड द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, उसके नीचे लिख देंगे लेजर, उसके नीचे हम लोग लिख देंगे बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट। कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे डेबिट, एंड राइट हैंड साइड में लिख देंगे क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। सो बैड डेट अकाउंट कितना लाइन का बनाएंगे, बैड डेट अकाउंट हम लोग 2 से 3 लाइन का बनाएंगे। उसी के नीचे हम लोग बना लेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। बहुत लोग इसको शॉर्ट में पीबीडी लिखते हैं, बट हम लोग को हमेशा फुल फॉर्म लिखना चाहिए। वी शुड नेवर राइट शॉर्ट फॉर्म, इससे एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग ने जर्नल का नोट्स भी लिखा था कि कैसे बैड डेट का एंट्रीज होता है, कैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से हम लोग बैड डेट लॉस को एडजस्ट करते हैं। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन सबसे पहले हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर, और लेजर का बैलेंसेस से बनता है ट्रायल बैलेंस। लेजर का बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनता है, और क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। इट मींस कि ट्रायल बैलेंस में जो भी डेटा है वो एडजस्टेड डेटा है, वो रिकॉर्डेड डेटा है। ट्रायल बैलेंस में जो भी डेटा दिया रहता है वो रिकॉर्डेड होता है, वो एडजस्टेड होता है। जैसे ट्रायल बैलेंस में बैड डेट एग्जिस्ट करता है, इट मींस बैड डेट का जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, क्योंकि पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो कोई भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस में है मतलब उसका जर्नल एंट्री पास हो चुका है। बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट करता है तो उसका जर्नल एंट्री पास हो चुका है, और बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में है तो वो डेटर से एडजस्ट भी हो चुका है, क्योंकि जैसे ही हम लोग एंट्री पास करते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जैसे ही हम लोग एंट्री पास करते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेट ऑटोमेटिक, बैड डेट लॉस ऑटोमेटिक डेटर से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, बैड डेट लॉस को जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वो डेटर्स का बैलेंस को कम कर देता है। इट मींस ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट है तो सच बैड डेट लॉस हैड ऑलरेडी बीन एडजस्टेड विद द बैलेंस ऑफ डेटर्स, मतलब वो बैड डेट लॉस ऑलरेडी डेटर को इफेक्ट कर चुका है, मतलब डेटर्स का बैलेंस से ऑलरेडी बैड डेट लॉस माइनस हो चुका है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का बैलेंस भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, और हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%, और हम लोग को 2 लेजर बनाने बोला गया क्वेश्चन के रिगार्डिंग। एक है बैड डेट्स अकाउंट एंड द अदर इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस हम लोग को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर 2016। ट्रायल बैलेंस हमको जो क्वेश्चन में दिया है उसका ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर 2016। ट्रायल बैलेंस बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन का लिमिटेशन है कि क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स
का बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था। क्वेश्चन का ये लिमिटेशन है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का जो बैलेंस है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था। तो हम लोग ये एज्यूम करते हुए चलेंगे कि 2016 दिसंबर 31 जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का बैलेंस था वही सेम बैलेंस एग्जिस्ट करता था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट का बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जनवरी 1 में कितना था। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 2016 दिसंबर 31 का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का बैलेंस कितना है। तो हम ये एज्यूम करते हुए चलेंगे कि जो बैलेंस 2016 दिसंबर 31 का है वही बैलेंस एग्जिस्ट करता था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस को लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रोविजंस का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। हम लोग चेक करेंगे 2016 दिसंबर 31 प्रोविजन का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है 12,000। ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का बैलेंस कितना दिया है एज पर द ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर को 12,000। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो बैलेंस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का था एट द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर 31 सेम बैलेंस एग्जिस्ट करता था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसलिए हम लिख रहे हैं बाई बैलेंस बीडी कितना 12,000। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का बैलेंस दिया हुआ था, प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड क्योंकि प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स इसलिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया बाई बैलेंस बीडी 12,000। इसके अलावा हम देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में बैड डेट गिवन है। अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया हुआ है मतलब कहीं ना कहीं बैड डेट लॉस का जर्नल एंट्री पास हो चुका है, राइट। अगर क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया है मतलब बैड डेट लॉस का जर्नल एंट्री पास हो चुका है, क्योंकि पहले जर्नल होता है फिर उससे लेजर बनता है और लेजर का बैलेंसेस से हम लोग फाइनली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो कोई भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस में है मतलब उसका जर्नल एंट्री पास हो चुका है। बैड डेट कितना एग्जिस्ट करता है ट्रायल बैलेंस में 8,000। बैड डेट एक लॉस है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, लॉस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड ड्यू टू बैड डेट डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है तो डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बना बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बैड डेट अकाउंट का डेबिट साइड में पोस्टिंग लिखेंगे 2016 दिसंबर 31 टू डेटर्स। बैड डेट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे बैड डेट अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेटर्स कितना 8,000। क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस में हम लोग को बैड डेट का बैलेंस दिया हुआ था 8,000। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हम लोग को ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और हमको लेजर बनाने बोला जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, बैड डेट अकाउंट का डेबिट में लिख दिए टू डेटर्स 8,000। अब ध्यान से देखो ये जो बैड डेट लॉस है 8,000, ये जो 8,000 का बैड डेट लॉस है इसको हम लोग क्या करेंगे सेट ऑफ करवाएंगे, एडजस्ट करवाएंगे किसके साथ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के साथ। बैड डेट लॉस का जो डेबिट बैलेंस है, बैड डेट लॉस का जो अकाउंट में जो बैलेंस है 8,000, इस बैड डेट लॉस 8,000 को हम सेट ऑफ करवाएंगे, एडजस्ट करवाएंगे किसके साथ प्रोविजन के साथ। याद रखेंगे बैड डेट लॉस का डेबिट बैलेंस है एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस है। बैड डेट लॉस का डेबिट बैलेंस एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जब बैड डेट लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते समय एंट्री क्या बनता है, एंट्री को एक बार समझते हैं। जब हम बैड डेट लॉस को रिकॉर्ड करते हैं तब एंट्री क्या बनता है, व्हेन वी रिकॉर्ड बैड डेट लॉस तब एंट्री बनता है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये एंट्री पास होता है जब हम बैड डेट को रिकॉर्ड करते हैं। फिर जब हम बैड डेट को एडजस्ट करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, अगर हमने प्रोविजन नहीं बनाया तो हम उसको पीएल में ट्रांसफर कर देते थे। याद करो क्लास लेवल में सिखाया गया होगा ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, पीएल में ट्रांसफर कर देते थे अगर प्रोविजन नहीं बना है, और अगर प्रोविजन बना है तो हम लोग बैड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट कर देते हैं। अगर प्रोविजन बना है तो हम बैड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट कर देते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब बैड डेट लॉस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से एडजस्ट होगा तो बैड डेट का डेबिट बैलेंस, बैड डेट डिक्रीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बैड डेट विल बी क्रेडिटेड इन द जर्नल
एंड बैड डेट लॉस जब प्रोविजन से एडजस्ट होगा, प्रोविजन का बैलेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रोविजन को हम जर्नल में डेबिट कर देंगे। इट मींस देखो बैड डेट को रिकॉर्ड करने का एंट्री बैड डेट टू डेटर्स, अगर प्रोविजन नहीं बनाया तो हम पीएल में ट्रांसफर करते हैं, पीएल टू बैड डेट, और अगर प्रोविजन बनाया है तो पीएल में चार्ज नहीं करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से बैड डेट को एडजस्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला एंट्री पे फोकस करेंगे बिकॉज हम लोग को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का लेजर बनाना है। इट मींस हम लोग बैड डेट लॉस को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के साथ एडजस्ट करने वाले हैं। तो ध्यान देते हैं, इसको पोस्टिंग करते हैं। तो बैड डेट लॉस को जब हम प्रोविजन से सेट ऑफ करवाएंगे, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, बैड डेट लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, बैड डेट खत्म हो जाएगा, प्रोविजन रिड्यूस हो जाएगा। जर्नल एंट्री बना प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, इसलिए प्रोविजन का लेजर में लिख देंगे 2016 दिसंबर 31 टू बैड डेट, टू बैड डेट कितना 8000, प्रोविजन का लेजर में लिख देंगे टू बैड डेट अकाउंट 8000, और तुरंत इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग बैड डेट के लेजर में जाएगा। बैड डेट के लेजर में हम लोग लिख देंगे 2016 दिसंबर 31 बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। जैसे ही हम लोगों ने ये पोस्टिंग किया, हम देख सकते हैं बैड डेट का जो लेजर है वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। याद रखेंगे बैड डेट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसमें कभी कोई बैलेंस नहीं बचता है, वो अपने आप खुद को बैलेंस करवा लेता है, क्योंकि वो किसी ना कहीं से किसी एडजस्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में कोई बैलेंस कभी नहीं बचता है, तो यहाँ पे भी नहीं बचा, बैड डेट लॉस खत्म हो गया, लेजर खत्म। अब हम देखेंगे प्रोविजन में हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 12,000 था, उससे बैड डेट लॉस 8,000 एडजस्ट हो गया। प्रोविजन में हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 12,000 का बैलेंस था, 8,000 का बैड डेट लॉस एडजस्ट हो गया, तो कितना अभी भी प्रोविजन में पड़ा हुआ है 4,000। हमने प्रोविजन क्यों बनाया था कि आगे चल के अगर कोई बैड डेट लॉस होगा तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से बैड डेट लॉस को सेट ऑफ करवा देंगे, एडजस्ट करवा देंगे। प्रोविजन में बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 12,000 था, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट हुआ 8,000, एडजस्ट हो गया। अभी भी कितना बैलेंस बचा है 4,000, तो हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे, चेक करेंगे कि ईयर एंड पे हमको कितना प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन करना है। क्वेश्चन बताया है कि हम लोग को 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है। तो ये जो 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है, ये डेटर्स के ऊपर मेंटेन करते हैं। और याद रखेंगे डेटर्स जिससे बैड डेट माइनस हो चुका है वही डेटर से हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। हम लोग ये 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स किसके ऊपर बनाते हैं, उस डेटर पे बनाते हैं जिससे ऑलरेडी बैड डेट लॉस एडजस्ट हो चुका है। क्योंकि बैड डेट लॉस ट्रायल बैलेंस में दिया है और ट्रायल बैलेंस में डेटर्स भी दिया है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स है वो ऑलरेडी बैड डेट से एडजस्ट हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स है वो ऑलरेडी बैड डेट से एडजस्ट हो चुका है। सोचो जैसे ही हम लोगों ने एंट्री पास किया होगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, the moment we pass the entry bad debt account debit to debtors, when we pass such entry bad debt account debit to debtors, bad debt record हो जाता है और bad debt के कारण debtors का बैलेंस कम हो जाता है। इट मींस क्वेश्चन में जो debtors का बैलेंस दिया 3 लाख वो ऑलरेडी bad debt के साथ एडजस्ट किया हुआ है। अगर वो एडजस्ट किया हुआ नहीं रहता तब हम debtors से bad debt लेस करते और फिर उसके ऊपर प्रोविजन बनाते। तो ऑलरेडी एडजस्टेड डेटर है 3 लाख, 3 लाख का 5% 15,000 रिक्वायर्ड प्रोविजन होना चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में जो बैलेंस होना चाहिए वो 15,000 रिक्वायर्ड प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, दैट शुड बी 15,000। पर हम देख सकते हैं कि प्रोविजन में बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 12,000 था, 8,000 का बैड डेट लॉस एडजस्ट हुआ। ठीक है, तो बैलेंस कितना बच गया 4,000, 4,000 बच गया और एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग को कितना चाहिए प्रोविजन में 15,000। तो कितना डेफिशिएंसी है, कितना शॉर्टफॉल है, कितना कम पड़ रहा है 11,000। फिर से बता रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का बैलेंस 12,000 था, उससे 8,000 का बैड डेट लॉस एडजस्ट हो गया तो बैलेंस कितना बच गया 4,000। और एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग को टोटल रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना जरूरत है 15,000। तो कितना हम लोग को शॉर्टफॉल हो रहा है प्रोविजन में 11,000 का। तो जब भी हम लोग को प्रोविजन में डेफिशिएंसी रहेगा, शॉर्टफॉल रहेगा, हम लोग पीएल से प्रॉफिट्स
लेके आएंगे और प्रोविजन का बैलेंस को बढ़ा देंगे, ठीक है। पीएल से प्रॉफिट्स लेके आएंगे और प्रोविजन का बैलेंस को बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम लोग को 11,000 से प्रोविजन को इंक्रीज करना है। क्यों 11,000? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बैलेंस 12,000 था, उससे 8,000 का बैड डेट लॉस एडजस्ट हो गया, तो पुराना बैलेंस कितना बचा? 4,000। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल रिक्वायरमेंट कितना है? 15,000। तो कितना डेफिशिएंसी है, कितना शॉर्टफॉल है, कितना कम पड़ रहा है? 11,000। 11,000 हम लोग पीएल से प्रॉफिट्स लेके आएंगे, प्रोविजन का बैलेंस को बढ़ा देंगे। याद रखना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब पीएल से प्रॉफिट्स लेके आएंगे, प्रोविजन का बैलेंस को बढ़ाएंगे, प्रोविजन जर्नल में क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा? पीएल। तो एंट्री क्या बनेगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। दिस विल बी द जर्नल एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसलिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में पोस्टिंग लिखेंगे December 31 बाय पीएल अकाउंट, नीचे डैश देके लिख देंगे ट्रांसफर बैलेंसिंग फिगर। अगर हम लोग डेबिट साइड को ऐड करें तो ये डेबिट साइड को ऐड करने पे 23,000 आ रहा है, तो दोनों तरफ का टोटल 23,000 हो जाएगा। और 23,000 से 12,000 माइनस कर दें तो भी पता चल जाएगा कि बाय पीएल दैट इज बैलेंसिंग फिगर कितना होगा? 11,000। तो होपफुली ये सब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन। ये एग्जाम का क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक नए सम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि चैप्टर और क्या क्या इसमें नया नया चीज़ लेके आता है। वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।